यह कहानी एक स्कूल की नई शिक्षिका रागिनी की है, जो एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाने आती है। स्कूल की इमारतें और बच्चे शुरू में उसे सामान्य लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि स्कूल में कुछ भयानक रहस्य छिपा हुआ है, जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है। रागिनी इन घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन जो कुछ वह सामने पाती है उसे उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। कहानी का अंत खून ठंडाने वाला और घातक होगा। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। रागिनी ने गांव के स्कूल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। वहाँ की इमारतें पुरानी थीं और बच्चों के चेहरा सी छाई हुई थी। हालांकि शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। आर्यन और सिमी जैसे बच्चे उसे किसी अदृश्य शक्ति के बारे में बताते रहे, जिसे रागिनी ने शुरू में नज़रअंदाज किया। लेकिन जब हर रात उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और स्कूल के पुराने कमरों से आती परछाइयों ने इसे डराना शुरू कर दिया, तब वह जान गई कि कुछ बहुत बड़ा गलत है। रात के 10 बजे रागिनी ने स्कूल में कदम रखने का निर्णय किया। उसे अपनी आंखों से इस रहस्य की सच्चाई देखनी थी। जब उसने स्कूल के दरवाजे खोले तो चारों ओर एक घना सन्नाटा था। जैसे ही वह एक कक्षा में पहुंची, उसे अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ी तो देखा कि एक घनी छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? रागिनी ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन जवाब में केवल एक हंसी गूंज उठी। उसी समय दीवानों पर खून के छींटे फिर से उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें लिखा, श्रीवास्तव सर। अचानक उसकी आंखों के सामने श्रीवास्तव सर की छवि उभर आई। उनका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और उनकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। रागिनी की सांसें तेज हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रागिनी, एक धीमी भूतिया आवाज़ ने कहा। वह आवाज़ जैसे हवा में तैर रही थी। तभी आर्यन और सिमी दोनों उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दी। की आंखें अब खाली थीं, मानो उनकी आत्मा निकल चुकी हो। यह स्कूल हमें नहीं छोड़ेगा मैडम, आप भी अब बच नहीं सकती। रागिनी ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अब वह फंस चुकी थी। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तब वो स्कूल के उसी कक्षा में थी जहां वह पहले थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके चारों ओर बच्चों के जमे हुए खून के सनी दीवारें थी और फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां। उसकी सांसें उखड़ने लगी। तभी उसने खुद को आईने में देखा और वह ठिठक गई। उसकी खुद की आंखें खाली थी, चेहरा पीला और भूतिया। उसे अब समझ में आ गया था, वह अब केवल एक शिक्षिका नहीं थी, वह खुद इस स्कूल का हिस्सा बन चुकी थी। यह स्कूल अब उसकी कब्रगाह थी। कहानी के अंत में स्कूल के दरवाजे फिर से खुलते हैं और अगली सुबह प्रधानाचार्य श्री सिन्हा एक नई शिक्षिका का स्वागत करते हैं। श्री सिन्हा ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, आपका यहाँ स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ मज़ेदार और दिलचस्प लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।